हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एम आर तित्रवाल पढ़ाता नहीं हूँ, सीधा याद ही करवाता हूँ। और आज हम बात करने वाले दोस्तों, रिट जो परीक्षा होती है, तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, उसका पैटर्न बदलने जा रहा है दोस्तों। हमारे देश की राजनीति का मिजाज ही कुछ ऐसा है कि सरकारें बदलते ही बहुत कुछ बदलता है ना। चोर साहूकार हो जाता है, साहूकार चोर हो जाता है। कुछ इसी प्रकार का घटनाक्रम दोस्तों रिट। और रिट एकमात्र ऐसी भर्ती परीक्षा है जिसके साथ कई बार छेड़खानी करेगी, है ना। जितना तो कोई मतलब आवारा लड़के नहीं करते छेड़खानी, उतना सरकारें रिट के साथ करती आई है। एक बार फिर से छेड़खानी, लेकिन ये सेहत के लिए छेड़खानी अच्छी हो सकती है मेरे नजरिए से देखे तो, क्योंकि रिट पात्रता परीक्षा खत्म करके डायरेक्ट सीधी भर्ती, अध्यापक भर्ती करवाने की बात की जा रही है, जो कि शायद अगर हो जाए, धरातल पे उतर जाए तो बहुत अच्छा होगा। चुनावी सरगर्मियां चल रही है, हो सकता है चुनावी जुमला हो, लेकिन अगर हो जाए तो सोने पे सुहागा है। तो डायरेक्ट होगी अध्यापक भर्ती परीक्षा, इस प्रकार के सुगबुगाहट सामने आ रही है। पात्रता परीक्षा, जो रिट पात्रता होती थी क्वालिफाइंग 40%, और उसमें फंस गए थे कई सारे बच्चे, आधे आधे नंबर के लिए कोर्ट में भागना पड़ा था, भर्तियां लेट हो जाती है। तो पात्रता परीक्षा का झंझट खत्म हो जाएगा, तो क्या क्या संभावना बनती है, हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा, मंत्री जो दिलावर साहब हैं, आप सभी को पता है, बहुत खतरनाक मंत्री है ना। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी बोल देते हैं। तो मंत्री दिलावर ने रखा तृतीय भर्ती शिक्षक भर्ती की एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव। अच्छी बात है, 2 दिन पहले एक और प्रस्ताव आया था कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों भर्ती को एक साथ शामिल कर लिया जाए। उसको तो किसी ने रोका होगा कि डट बैठेगा भाभी कहेंगे। फर्स्ट ग्रेड पता भी है, व्याख्याता है, उसका अलग सिलेबस होता है, उसमें स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है, गहरी कमांड चाहिए होती है सब्जेक्ट पे, मास्टर है ना, मास्टर होना जरूरी है अपने सब्जेक्ट का। क्या बोले जा रहे हो ना। तो फिर वो होता है ना, फिर क्या बोलते हैं उसको, कंपनसेट करने की कोशिश की जाती है। तो समझ लेना ऐसा ही कि तीनों परीक्षाएं तो एक साथ कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकती कि फर्स्ट ग्रेड, तीनों ग्रेड को, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ग्रेड को एक साथ करवा दिया जाए। और फिर उसके बाद हाँ, हालांकि अटकाने के लिए कर सकते हैं कि पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो, उसके बाद स्पेशल स्पेशल अलग अलग करवा दिया, जैसे सीईटी में होता है कि सीईटी सबका एक साथ करवा दिया, फिर पटवारी का अलग चल रहा है, फिर इसका ऐसा। तो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर लटकाना चाहे तो। लेकिन अब आप सभी को पता है, वोट की चोट बहुत खतरनाक होती है। शायद विकास के, अब जाति धर्म पे बात नहीं बन रही है, तो शायद शिक्षा, एजुकेशन, विकास पे आ जाए। और बहुत सारी भर्ती पद, जैसे 1.5 लाख पद खाली है, मीडिया बार बार उठा रहा है, हम भी उठा रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है। 1.5 लाख पद शिक्षा विभाग में खाली है, 80,000 तो सीधे सीधे शिक्षक भर्तियां खाली है। तो बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है, बेरोजगार प्रभावित हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव पड़ता है सरकार पे। अब 2 एग्जाम रखेंगे, रिट के ही फर्स्ट ग्रेड, मतलब पहले पात्रता करवाएंगे, फिर मेंस करवाएंगे, उसमें बहुत डिले हो जाएगा, तब तक 1-2 सेशन और निकल जाएंगे, फिर बच्चों की पढ़ाई कितनी प्रभावित होगी। तो संभवतः असर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। तो बेरोजगारों को राहत मिलेगी तभी बात बनेगी दोस्तों, बात तो सही है। तो मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर से 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। अब ये भी भविष्य के क्रम में है दोस्तों, ये कंफर्म नहीं कह सकते। तो ये बात हुई है दोस्तों कि इस प्रकार से चल रहा है। और ये आप देख रहे दोस्तों, ये रिट का इतिहास देख लीजिएगा, 2003, 2004, 2009, 2011, 2013, 2016, 2022 दोस्तों। तो बड़ा इसका उठापटक वाला पैटर्न रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। कोई नया आया तो इधर से कान पकड़ रहा है, कोई इधर से पकड़ रहा है, करवानी रिट ही है, लेकिन अपने अपने हिसाब से मनमर्जी से नियम तोड़ रहा है। तो संभवतः इसका एक बार फिर से छेड़खानी की जा रही है। लेकिन ये अच्छा है अगर कर दे तो, क्योंकि एक एग्जाम भाई, पात्रता का लफड़ा खत्म, सीधा एग्जाम दो, जैसे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का होता है, नौकरी पाओ। और अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्दी आपको भर्ती देखने को मिलेगी दोस्तों, और बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अंक निर्धारण में हुए तो बदलाव ऐसा हुआ था। तो मेरा ये मानना है कि ये पॉसिबल है, तीनों एग्जाम एक साथ करवाना, उसके बाद फिर डिले करना, अलग अलग एग्जाम लेना, वो थोड़ा मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड है। ये थोड़ा आसान है, रिट का एक पेपर करवाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना बनती है। और मैं तो कहता हूं कि ऐसा करवाया जाना चाहिए। मैं शायद 2 साल पहले मैंने एक रील बनाई थी कि ये अलग अलग बच्चों को लूटा जाता है, पहले पात्रता के नाम पे, फिर मेंस के नाम पे, और इनसे एक एग्जाम ढंग से होता नहीं है, वो भी आउट हो जाता है। तो 2 एग्जाम क्यों करवा रहे हो भाई? तुम्हें इतने भी लक्षण नहीं है, इतने भी कॉमन सेंस नहीं है कि एक पेपर तुमसे आउट होने से रोका नहीं जा रहा है, 2 को कैसे रोक लोगे तुम? एक में खत्म करो ना। और क्वेश्चन वही पूछने, पात्रता में वही क्वेश्चन होता है, मेंस में भी वही होता है, इनका सारे एग्जाम में वही क्वेश्चन होता है, तो क्यों अलग अलग बच्चों को लुटा रहे हो ना, बर्बाद कर रहे हो? तो इस प्रकार की बात होती है तो सही है, इसके लिए हम सभी सहमत होंगे दोस्तों। आपका क्या नजरिया, आप कमेंट बॉक्स में कर देना। और दोस्तों अब तो शुरू कर देना चाहिए आप सभी को पढ़ाई, क्योंकि शादियां हो गई है, इलेक्शन कल हमारा लास्ट चरण हो ही जाएगा। तो जीके याद गारंटी पे सभी परीक्षाओं के लिए, सभी एग्जाम के लिए अपना चल ही रहा है। मैं पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ, आपको पता है। रात 9 बजे अपना जिला दर्शन की लाइव यूट्यूब पे क्लास भी आती है, तो उसमें भी जुड़ना मत भूलिएगा। और सारा ही जीके याद करना है तो अब सिर्फ पढ़ो नहीं, सीधा याद ही करो।
हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट एंड कल्चर हो, करंट अफेयर्स हो, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, सारे सब्जेक्ट मैं खुद याद करवा रहा हूँ अपने एग्जाम एम्पायर ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट बॉक्स में भी पिन कर रखा है। डाउनलोड करिएगा, ज्वाइन करिएगा दोस्तों। और हर एक क्लास 160 प्लस क्लास हो चुकी है दोस्तों ऐप पर, है ना। 160 प्लस क्लास हो चुकी है याद कराने वाले बैच में। पशु परीक्षण पार्ट भी करवा रहा हूँ, एक से बढ़कर एक क्लास है, लोट वोट हो जाओगे हंसते हंसते और सीधा याद ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आज शाम को रात 8 बजे। तेजल बाबा हमारा जो सुपर डुपर है, तेजल रिकलो बोनट पे, उसकी कहानी से हम नागौर जिले का पूरा सुपड़ा साफ करेंगे। बड़ा मजा आने वाला है। आज रात 9 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। और सारा ही जी के याद करना है तो सीधा जी के याद गारंटी बेच ज्वाइन करेगा एग्जाम एम्पायर पर जाकर। एक परीक्षा हो जाए बहुत अच्छा होगा, सीधा परीक्षा दो, एग्जाम लो, कोई पात्रता का झंझट नहीं। तो दुआ करिएगा दोस्तों। हम तो धन्यवाद देंगे दिलावर साहब को अगर ऐसा कर देते हैं तो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। फिर भी आप किसी की कोई आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में दर्ज करा सकता है, मैं देर से भी रिप्लाई जरूर करता हूं। और रिप्लाई आप तक समय तक पहुंच पाए इसके लिए नोटिफिकेशन ऑल जरूर कर लेना, ताकि रियल समय में आपके पास रिप्लाई पहुंच पाए दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।